हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी YouTube फैमिली को जय श्री राम जी। आज हम अपनी लघु कथा में बात करेंगे अपनी शादीशुदा बेटियों के बारे में। अगर आप सब समझ सकते हैं कि अगर माँ ऐसी हो जैसी इस कथा में है तो हमारी बेटियों के, बहुत सारी बेटियों के घर बिखरने से बच सकते हैं, टूटने से बच सकते हैं अगर माएँ ऐसी हों तो। पर उससे पहले मेरी सारी बहनों को 4 लाइनें सभी बहनों को समर्पित। दिन की रोशनी ख्वाबों को बुनने में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों को बुनने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की एक तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की एक तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को संवारने में निकल गई, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने संवारने में निकल गई। ये सारी जो 4 लाइनें मैंने बोली ये मेरी सारी बहनों को समर्पित हैं। तो हमारी कथा में बात करेंगे हम एक शादीशुदा बेटी की। एक शादीशुदा बेटी अपने मायके आती है तो अपनी माँ को बोलती है, आएगी फटाफट बैठती है, माँ मुझे पानी पिला और मैं दोबारा अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, माँ मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। तो उसकी माँ बोलती है कि चुप हो जा और बता क्या हुआ, पानी पी, थोड़ा ठंड रख, क्या हुआ बता। कहती बस माँ मैंने बता दिया, मैं अब दोबारा अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और आपने मुझे कैसा घर ढूंढा है। वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझसे प्यार से बात नहीं करते हैं, माँ मैं दुखी हो गई हूँ, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और मेरा मन करता है कि मैं उसको मरवा दूँ। तो माँ ये बात सुन के बड़ी हैरान होती है और शॉक्ड हो जाती है। तो वो माँ उसको पानी पीने को देती है और कहती है बेटा चुप हो जा और कोई बात नहीं, हर बात का हल है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं है, तो तू आराम से बैठ, हम कोई ना कोई हल ढूंढते हैं। कहती नहीं माँ, मेरा मन करता है कि मैं उसको मार दूं। तो उसकी माँ बोलती है कि देख तेरे ससुराल में पहले ही सबको पता है कि तेरी और दामाद जी की नहीं बनती है, तो अगर तू उसको मार देगी तो फिर सारा शक तेरे ऊपर जाएगा कि इनकी बनती नहीं थी तो इसने मरवा दिया होगा। तो कहती मैं माँ किसी से मरवा दूंगी उसको। फिर कहती तब भी शक तेरे ऊपर ही जाएगा, अगर तू किसी से मरवा देगी तो भी शक तेरे ऊपर ही जाएगा कि उसने मरवा दिया, इनकी बनती तो थी नहीं। तो मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ। तो कहती ठीक है माँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी, तो बस वैसे वैसे करती जाना जैसे तुझे मैं कहूंगी। कहती ठीक है माँ। तो कहती पक्का ना, जैसे मैं कहूंगी तूने वैसे ही करना है, फिर वो धीरे धीरे मर भी जाएगा और तेरे ऊपर उसका इल्जाम भी नहीं आएगा कि तूने उसे मारा है, क्योंकि वो धीरे धीरे बीमार होएगा और वो अपने आप ही मर जाएगा और तेरे को उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो बड़ी खुश होती है, कहती ठीक है माँ मैं वैसे ही करूंगी जैसे आप बोलोगे, पर मैं वहां नहीं जाऊंगी और क्या बोलते मैं उसको नहीं तो मरवा दूंगी। तो कहती नहीं बेटा तूने नहीं मारना, वो खुद ही मर जाएगा, पर तूने बस जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करती जाना। तो कहती ठीक है माँ। तो वो उसकी माँ किचन में जाती है और वहां से दवाई लेके आती है, उसको कोई कम से कम 100-150 पूड़ी, छोटी छोटी पूड़ियां बना के उसको एक डिब्बे में डाल के दे देती है कि तू अब घर जा और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही करना। घर जाके जब भी दामाद सुबह दोपहर शाम को जब खाना खाते हैं तो तूने एक पुड़ी उस खाने में डाल दिया करनी और वो धीरे धीरे वो जो दवाई मैं तेरे को दे रही हूँ ये असर करती जाएगी और वो अपने आप ही मर जाएगा, न तेरे ऊपर इल्जाम आएगा, न ससुराल वाले तेरे को बोलेंगे और तू फ्री हो जाएगी, उससे तेरे को छुटकारा मिल जाएगा। पर तू ऐसे करना कि तेरे ऊपर इल्जाम ना आए। तो तू ऐसे करना कि अब तू ना दामाद जी से प्यार से बात किया कर, जब वो आते हैं ऑफिस से पानी पूछा, खाना पूछा, बाहर से आया हुआ आदमी परेशान होता है तो उनको पूछा कि आपका दिन कैसा रहा। और बीच में ना तू ऐसे करना अपने सास ससुर से भी प्यार से रहना ताकि तेरे ऊपर कोई शक ना आए, उनको लगे कि वो अब बड़े अच्छे से रहती थी। कहती ठीक है माँ, कुछ दिन की तो बात है, तो
मैं ऐसे ही करूंगी जैसे आप बता रहे हैं, मैं इनसे भी प्यार से रहूंगी और सास ससुर से जेठानी से सबसे मैं प्यार से बात करूंगी ताकि मुझ पे ब्लेम ना आए और वो मर जाए। तो उसकी माँ ने बोला पर करना वैसे ही जैसे मैंने कहा। कहती ठीक है माँ। तो वो दवाई लेती है और अपने ससुराल चली जाती है। जब भी वो खाना खाता है वो लड़का खाना खाता है तो वो एक पुड़िया उसमें डाल देती थी और बड़े प्यार से उससे रहने लगी कि कुछ दिन की तो बात है, चलो काट लेती हूँ, जैसे माँ ने बताया वैसे कर लेती हूँ। तो वो जब आएगा पानी पूछेगी, खाना पूछेगी, आज आपका दिन कैसा रहा, आप ठीक हो। जब वो प्यार से बात करने लगी तो वो कहते हैं ना, प्यार दोगे तो प्यार लोगे, आप जो चीज हमें दोगे बदले में हमें वही मिलती है। तो जब वो उनसे प्रेम से रहने लगी तो वो भी चेंज हो गए, वो भी उससे बड़े प्यार से रहते, जैसे वो प्यार से पूछती, प्यार से आंसर करते, प्यार से उसके साथ रहते, सास ससुर की केयर करने लगी, बस यही सोच के कि कुछ दिन की तो बात है। तो सास ससुर भी उससे बड़े प्यार से रहते थे कि चलो बच्ची थी या नए नए होते हैं, दूसरे घर में एडजस्ट करना मुश्किल होता है, जो बीत गई सो बीत गई, पर अब हमारी बहू हमारे से प्यार से रहती है। तो वो लोग भी उसके साथ प्यार से व्यवहार करने लगे। तो उसका मन भी पलट गया कि ये सब तो बहुत अच्छे हैं, पर अब क्या हो सकता है, मैं तो इनको दवाई देती हूँ, वो धीमा धीमा जहर, ये तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में, और ये तो बहुत अच्छे हैं, मैंने तो इनको गलत समझा था। तो वो अपनी सास को बोलती है कि मम्मी जी मैं अपने मायके जाऊंगी, मुझे मम्मी से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। तो उसकी सास कहती है कोई बात नहीं, तू मिल ला, अगर रुकना है तो रुका। कहती नहीं मैं अभी जाऊंगी और शाम को आ जाऊंगी वापस। तो वो अपने मायके आ जाती है, अपने माँ से मिलती है, तो बड़ी मायूस सी चुप सी, जैसे मतलब जिस हाल में वो तड़कती भड़कती आती थी उससे वो बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल चेंज था उसमें। तो माँ को बोलती है माँ मैं तो अपने ससुराल वालों को गलत समझती थी, और वो तो बड़े अच्छे हैं, मेरे सास ससुर अच्छे हैं, मेरी जेठानी भी अच्छी है और वो भी बड़े अच्छे हैं, पर माँ मैं उनको मारना नहीं चाहती और वो तो अब मर जाएंगे। अब तो मैं उनको जहर देती हूँ, जो आपने मुझे दिया था वो धीरे धीरे वो असर करेगा और वो मर जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है कि अब तुझे वो अच्छे लगते हैं? कहती हाँ माँ वो लोग तो अच्छे हैं, मेरे समझने में गलती हुई थी, क्योंकि मैं ही उनके साथ अच्छे से नहीं रहती थी तो वो भी मेरे से अच्छे से नहीं रहते थे। अब मैंने बस सोचा कि थोड़े दिन की तो बात है, तो मैं उनसे प्यार से रहूंगी, तो वो भी मेरे से प्यार से रहने लगे और मैं उनको मारना नहीं चाहती माँ। तो उसकी माँ कहती है वो नहीं मरेगा। तो वो कहती नहीं माँ वो मर जाएगा और मैं उसको खोना नहीं चाहती। तो उसकी माँ कहती ठंड रख, वो नहीं मरेगा। कहती माँ आपने तो दवाई दी थी। कहते अरे पगली वो तुझे समझाने के लिए थी कि अगर तू उनसे प्यार से रहेगी तो वो भी तेरे से प्यार से ही रहेंगे, तू ही उनसे प्यार से नहीं रहती थी। पर माँ जहर तो असर करेगा ना? वो कहती नहीं करेगा बेटा, वो तो हाजमे का चूरन था जो मैंने तुझे दिया था और तू दामाद जी के खाने में डालती थी। वो तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था कि वो खाना उनका साथ साथ में हजम हो जाता था, उनको कुछ नहीं होएगा, वो ठीक रहेंगे। तो वो बड़ी खुश होती है कि सच में माँ मैं कितनी बेवकूफ थी। तो वो अपनी माँ से भी माफी मांगती है और अपने ससुराल वालों से भी माफी मांगती है। तो कहने का भाव है कि अगर बोलते ना कि जिस घर में शादीशुदा लड़की के घर में या जिस लड़की के घर में माँ का बोल चाल ज्यादा होती है या माँ का कहना ज्यादा मानती है, वो घर मैं कहना नहीं चाहती पर वो घर बहुत कम बसते हैं। मतलब उनमें परेशानियां या छोड़ छड़ाव तू तड़ाक चलती रहती है। तो अगर जैसे माँ इस कथा में है, सारी माएँ ऐसी हों तो हमारी सारी बेटियों के घर बिखरने से बच जाएंगे और उनकी जिंदगी खुशहाल होगी। तो हम इस कथा से सीख लेंगे कि हम अपनी बेटियों को घर उजाड़ने, घर बिखेरने की सलाहें नहीं देंगे, बातें नहीं करेंगे, घर को बसाने की बातें करेंगे ताकि हमारी बेटियां, उनका ससुराल खुशहाल रहे। जय श्री राम जी। जय श्री राम।